जय श्री राम मित्रों। श्रद्धालु सोचन, सभी श्रद्धालु बंधुओं, श्रोताओं, वंदनीय सनातन प्रेमियों, सभी आप सबको मेरा प्रणाम और सभी का स्वागत है। आइए हम सबसे महापुराण की कथा सुन रहे हैं। मैं इसे महापुराण लगभग पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ और पुराण इस समय उमा संहिता में चल रहा है। हमने अभी माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तीनों चरित्रों का वर्णन किया था संक्षिप्त में। आप सबको निश्चित ही उससे आनंद मिलेगा और भगवती महाशक्ति की, महामाया की कृपा आप पर होगी। माता जगदम्बा जो है, ये भगवान शिव की सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति है। ये जगत जननी भी है। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम कथा कहेंगे आगे की। इस राग द्वेष रूपी मल का नाश हो जाता है इस कथा के सुनने से, और ये राग द्वेष रूपी मल का नाश तो हो ही जाए, साथ में हमारे जो अत्यंत प्रिय नौजवान और वृद्ध युवा सभी जो अपनी अत्यंत लगन और निष्ठा लगन के कारण या उसको तलफ जिसको कहते हैं, जब हम उसमें डूब जाते हैं तो एक शराब पीने वाला किसी शादी में जाए तो सर्वप्रथम वो कलारी ढूंढ लेता है। उसको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी प्रबल लगन रहती है दारू के लिए। तो आइए इन सभी मलों का नाश हो जाए, राग द्वेष रूपी मल का नाश हो जाए, ये दुराचार रूपी मल का नाश हो जाए। और अत्यंत जब पैसा बढ़ जाता है तब भी ये दुर्गुण आते हैं। तो इन दुर्गुणों के नाश करने के लिए हम भगवान शिव की कथा रूपी गंगा जल में स्नान करते हैं, जिससे कि हम इन सब मलों से मुक्त हों। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। रामायण की ये चौपाई हैं जो एक तरह से माता जगदम्बा की स्तुति कर रही हैं। माता जानकी जी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माथा। इस तरह से करीब 10-15 चौपाई हैं। जगत जननी दामिनी सुखदाता, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी, जग स्वबस बिहारिणी,
नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ये सब रामायण में है। कार्यं विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः, प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता। भगवान भूत भावन शिव शंकर आशुतोष सर्व दुख प्रमोद साक्षात निर्गुण निराकार निर्विकार अखंड अचिंत परात्पर पूर्णतम और पुरुषोत्तम स्वरूप हैं। भगवती कहती हैं शिव जी से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायकः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय शोको सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निता प्रणतः स्मताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम, राम के दानी मुकुट, धन धर्म धाम के जगमंगल। आइए, कल तक मैंने शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर देवता लोग हर्षित हो गए और अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त पाठ कहा था, जो उमा संहिता में है। आज पार्वती अवतार का वर्णन करूंगा। मित्रों, आप सभी जो इस हमारी चैनल को, इस शिव महापुराण जो है, इस शिव महापुराण हमारे पुराणों में चौथे क्रम पर आता है। और शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में प्रधान पुराण है। और शिव जी की जो शक्ति है वो भवानी जगदम्बा का जो मोह है, जो शिव जी के तेज से ही निर्मित होता है। द्वितीय अध्याय में जो मध्यम चरित्र है उसमें अतः ये शिव पुराणों में एक तरह से शीर्ष है, प्रधान तो है ही। आइए हम सब इसको सुनते हैं, माता पार्वती का अवतार का। सब एक समय देवता और दैत्यों में भयानक युद्ध होता है। महामाया के प्रभाव से देवता विजयी हो गए और आपस में अपने अपने बलों का व्याख्यान या दर्प कहने लगे। हमने अपने बल से दैत्यों को हरा दिया है और भागने पर मजबूर कर दिया। उसी समय वहीं पर कूट रूप एक तेज प्रकट होता है। उसे देखकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। यह क्या तेज है? इंद्र ने उस तेज का पता लगाने के लिए वायु को भेजा। वायु ने जाकर परिचय पूछा कि आप कौन हैं। उसने बताया, तुम कौन हो? वायु बोला, मैं जगत का प्राण वायु हूँ, मैं ही जगत को चलाता हूँ। वायु के घमंड की बातें सुनकर वह तेज कहने लगा, यदि तुम जगत के चलाने में समर्थ हो तो इस तिनके को हटा दो। वायु ने अपनी शक्ति लगा दी पर तृण नहीं हटा और
पवन सिर झुकाकर चले गए। सभी देवताओं ने उस तेज को जानने का प्रयास किया, किंतु सभी असफल रहे। देवराज इंद्र उस तेज को जानने गए, वह तेज अदृश्य हो गया। इंद्र विचार करने लगे। तभी इंद्रादि के अभिमान को दूर करने के निमित्त वहाँ करुणामयी माता पार्वती ने उसी समय पर चैत्र शुक्ला नवमी को, ये चैत्र की जो शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि है, मध्याह्न काल में सच्चिदानंद रूपनी साक्षात पार्वती देवी प्रकट होती हैं। दसों दिशाओं को अपनी शक्ति से प्रकाशित करती हुई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा देवी से कहती हुई चारों हाथों में अंकुश आदि को धारण करती हुई लाल वस्त्र धारण किए, सुगंध लगाए कोटि कामदेवों को लजाने वाली चंद्रमा के समान कांति वाली महामाया देवी कहने लगी, मैं ही परब्रह्म हूँ, परम ज्योति, निराकार, साकार, कार्य और कारण वाली हूँ। मैं ही कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी दोनों आकारों में मैं महेश्वरी हूँ। संहार करता शिव भी मैं ही हूँ। मेरी ही कृपा से तुमने दैत्यों को हराया है। आप अभी व्यर्थ का अभिमान नहीं करो। ऐसा देवों से कहा। पार्वती जी प्रकट हो जाती है, क्योंकि देवताओं की हार से, सभी देवताओं की जीत से सभी देवता अपनी जीत के कारण बड़े अहंकार में हो गए थे कि मैंने दैत्यों को मार भगाया। यथा दारुमयीम येषां नर्तयत्यतेन्द्रजालिका तथैव सर्वभूतानि नर्तयाम्यहमीश्वरी। जिस प्रकार एक इंद्रजालिक काठ की कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं परमेश्वरी संपूर्ण प्राणियों को नचाती हूँ। मेरी कृपा से ही पवन, अग्नि, यम, लोकपाल अपने अपने कार्यों को करते हैं। मेरे दो रूप होते हैं, एक सगुण है, एक निर्गुण है, एक माया से युक्त है, एक माया से रहित है। अतः तुम गर्व को त्याग कर मेरा चिंतन किया करो। देवतागण ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर कहने लगे, क्षमस्व जगदीशानि प्रसीद परमेश्वरी मेवं भूयात् कदाचिन्नो गर्भो मातर्दयाम कुरु। हे जगद ईशानी, क्षमा करो। हे परमेश्वरी माता, प्रसन्न होकर हम पर दया करो। अब हम ऐसा गर्व कभी नहीं करेंगे। उसी दिन से सभी देवता माता पार्वती की आराधना करने लगे। हे ब्राह्मणों, मैंने आपको मंगलमयी पार्वती की उत्पत्ति का वर्णन सुना दिया, जिसके श्रवण से परम पद की प्राप्ति होती है। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, अब हम लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, तो आप किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम का एक विख्यात असुर था, जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। रुरु नाम के दैत्य का एक पुत्र था दुर्गम। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से वेदों को अपने हाथ में रख लिया था और देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से उत्पात शुरू कर दिए। देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी से हो गए थे। वेदों को उसने नष्ट कर दिया था, यानी कि अपने पास छुपा लिया था। और इससे क्या हुआ कि देवता भी दुराचारी हो गए और ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। अब इस समय कलयुग आ गया है। यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण कम हैं। वेदों का पाठ, वेदों की शिक्षा गुरुकुलों में ही कुछ दी जाती है। वेद पाठी ब्राह्मण कम होते जा रहे हैं, इसीलिए ब्राह्मण बहुत अधिक पतन की ओर जा रहे हैं।
और अत्यंत हम क्या कहें दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे दैत्य ब्रह्मकुल में जन्म लेने लगे। उससे क्या है कि ब्राह्मण में जाति में होते हुए भी दुराचारी मदिरा पान करने की आदत डाल रहे हैं और दूसरों को भी कराते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, क्योंकि पैसा एक ज़रूरत की वस्तु तो है, लेकिन अधिक पैसा होने से व्यक्ति दुराचारी भी होने लगता है, जो नहीं होना चाहिए। कहीं दान होता था ना, अब कहीं दान है ना तपस्या कोई करता है। उग्र तप तो है ही नहीं, सब सुविधा भोगी है। एसी और कूलर के बाहर आते नहीं हैं, वहीं दारू पीते रहते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो जाती है। लोगों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी हो गए, सब में दीनता आ गई। और सब जब आदमी को कष्ट होता है तभी भगवान का स्मरण करता है। भगवती जगदम्बा के पास गए और कहा, महामाया आपने सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने ने अन्यथा सब बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने शुंभ नामक दैत्य, शुंभ का, निशुंभ का, धूम राक्ष का, चंड का, मुंड का, रक्त बीज, मधुकैटभ, महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार से दुर्गमासुर का संहार करो। और बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवाय संसार में कोई दूसरा उस अपराध को सहन करता हो। देवता और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी भगवती ने उस समय अपने अत्यंत अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। मुखारविंद प्रसन्नता से खिल हो उठा। धनुष बाण कमल लिए, नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए उसी समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू, प्रेम की छलक आए। वे व्याकुल होकर 9 दिन और 9 रात तक आंसू बहाने से अश्रु जल की धाराएं, सहस्त्र धाराएं प्रवाहित हो उठी। उन धाराओं से सब लोग तृप्त होने लगे। अगाध जल सरिताओं और समुद्रों में भर गया। पृथ्वी पर साग और मूल उत्पन्न होने लगे। उन्होंने गायों के लिए सुंदर घास, दूसरे प्राणियों के लिए यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण, मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उन्होंने कहा, मैं सभी वेदों को चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूँगी। यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हो जाते। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। देवपुरी को घेर लिया गया। देवी और दैत्य दोनों में युद्ध हुआ। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न करने वाले बाणों की वर्षा हुई। काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लेकर निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुईं। वाह! उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। इसके बाद भारी युद्ध होने के बाद रौरव दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौणी सेनाएं नष्ट कर दी गईं। देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति गिर पड़ा। दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस देवताओं को भगवती ने दे दिए। तभी से भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों के रूप धारण किया है, इसलिए आपको शताक्षी के नाम से लोग पुकारेंगे। शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। इससे वे आपने दुर्गम दैत्य का वध किया, इसलिए लोग दुर्गा कहेंगे। हे योगनिद्रे, आपको नमस्कार है। महाबली, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को नमस्कार।
तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसा देवताओं ने कहा। हे भगवानी, हे भगवती, हे माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। हम मन से, वाणी और इस शरीर से तो आप तक नहीं पहुंच सकते। जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जान सकते, इसलिए आपकी स्तुति करने में भी असमर्थ हैं। आप हमारे ऊपर पर दृष्टिपात करके दया करें। आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न रहें। आप हमारे शत्रुओं का नाश करें। शत्रु मित्र दो तरह के होते हैं। एक शत्रु तो वो है जो हमारे देश में, हमारे बीच में, अपने ही मित्रों में, अपने ही घरों में कई तरह के शत्रु हो जाते हैं जमीन जायदाद के लिए। एक सांस्कृतिक शत्रु रहते हैं। एक हमारी कामना और वासनाओं के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि एक शत्रु ये रहते हैं। ये शत्रु बड़े खतरनाक होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में रहते हैं। काम आदमी को पूर्णतः से नष्ट कर देता है। काम से क्रोध भी हो जाता है, लोभ भी हो जाता है। और मद का मतलब ये है अत्यंत मदिरा से बना है। मदिरा भोजी, मदिरा पान करने वाले मदात्म इत्यादि हो जाते हैं। ये रोग भी है एक तरह से, जो इस समय भारी मात्रा में फैल गया है। भगवती देवी जी ने कहा, बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र उतावली होकर उनके साथ दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ के आ जाती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण एक युग की तरह बीत जाता है। बेटा, मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो। वाह, क्या बात! माता भवानी जगदम्बा उमा कह रही हैं कि तुम मेरी भक्ति भाव से सुशोभित हो। मेरे ऊपर विश्वास और श्रद्धा इतनी रखा करो कि मैं, जैसे बछड़ा अपने बछड़ों को देखकर गायें व्यग्र होती हैं, उसी तरह मैं तुम्हारे लिए देखने को व्यग्र हो जाती हूँ जब तुम लोग कष्ट में होते हो। मैं आपत्तियों का निवारण कर देती हूँ। जब मैं नंद पत्नी यशोदा के घर में योनिज रूप में प्रकट गोकुल में उत्पन्न होंगी, तब नंद की पुत्री होने से मुझे नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण कर असुर नामक दैत्य का वध करूंगी तो भ्रामरी कहेंगे। राक्षसों का भयानक रूप से जब मैं राक्षसों को खाने लगूंगी, उस समय भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा जब जब उत्पन्न होगी, तब तब मैं प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं। बेहिसाकंभरी मानी जाती है, उन्हीं को दुर्गा कहा जाता है। तीनों नामों द्वारा इस पृथ्वी पर माहेश्वरी शताक्षी के नाम से दूसरा दयालु कोई देवता नहीं, क्योंकि वे समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक उन्होंने आंसू बहाए थे। देवों के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति, मंदिर का निर्माण, स्थापन, पूजन और महत्व, पराम्बका की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव, पूजन आदि का फल, उमा संहिता का श्रवण। रक्ष रक्ष महामाये स्वकीय सकला प्रजा, कोपम संघर नूनम त्वं लोकान् क्षयन्ति नान्यथा।
इस तरह से देवताओं ने भगवती की आराधना की और भगवती की कृपा से इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पार्वती का देवताओं के द्वारा क्रिया योग का वर्णन सुनाऊंगा। धीरे धीरे कल उमा संहिता लगभग पूर्ण हो जाएगी, कैलाश संहिता शुरू होगी। भगवती महाशक्ति आप सभी का कल्याण करे। शाक्ताएव द्वजा सर्वे शैव न च वैष्णवा। इस संसार में सभी द्विज शक्ति के ही उपासक होते हैं, ना वो शैव होते हैं ना वैष्णव होते हैं। क्यों? कि भगवान शिव और विष्णु ब्रह्मदेव से लेकर सभी देवता सभी के तेज से ही माँ भवानी के स्वरूप का दर्शन हुआ था। या ये कहें कि दुर्गा की ही अन्य कई तरह के इन लोगों में शक्तियों का स्वरूप दिखाई देता है, चाहे वो शिव हों, विष्णु हों, ब्रह्मा जी हों, या संसार में पूरे विश्व में जहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो शक्ति क्या ही खेल है। इसी के साथ मित्रों में ही वाणी को अपनी विराम देता हूँ। आप सभी का भवानी की कृपा से सभी का कल्याण हो और आपको सत सत नमन सभी लोगों को।